गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में आपने एक्सरसाइज 5.6 के कीवर्ड्स देखे थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगल्स, उसमें ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो तीन ट्रायंगल तो हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पर, तो आपको मैंने बता दिया था। और तीन जो थी हमारी वो ट्रायंगल्स थी वो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स थी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट। मैथ आपके पास है, ये बात कहने की जरूरत नहीं, आपके पास भी अपना आप है। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल्स के नाम बताओ। तो ऊपर तो क्वेश्चन लिखेंगे, नीचे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, ए पार्ट का ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ द साइड्स 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना जी। तो लिखेंगे साइड्स ऑफ ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं ये ऐसी ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइडें अलग अलग हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन किससे आइडेंटिफाई करेंगे, किससे पहचान करेंगे? साइड से। जब तीनों साइडें अलग अलग हैं तो इट इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। क्या जाएगा? इट इज स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल। ऐसे ही बी पार्ट में आ जाओ, है ना। ऊपर क्वेश्चन, नीचे उसका सॉल्यूशन। ट्रायंगल एबीसी में ए बी इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो ये कौन सी होगी? इसमें ध्यान से देखिए, ये भी क्या कहलाएगी? स्केलन ट्रायंगल है, तीनों साइडें अलग अलग हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज आल्सो स्केलन ट्रायंगल, ही आ जाएगी हमारी। हाँ जी, स्केलन ट्रायंगल, क्योंकि ये भी साइड के बेस पे है, तीनों साइडें अलग अलग हैं। पहले वाले में भी ऐसी कंडीशन थी, दूसरे वाले में भी ऐसी कंडीशन है। अब उसके बाद आता है पार्ट नंबर सी। अब सी पार्ट हम कैसे करेंगे, देखिए इसको। सी पार्ट में है ट्रायंगल पी क्यू आर और तीनों साइडें इक्वल हैं। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या कह रखा है? सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर पी। और ये तीनों साइडें कितने हैं? 5 सेंटीमीटर हैं। तीनों साइडों की मेजरमेंट 5-5 सेंटीमीटर है। तो ये बात क्लियर है, इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या आ जाएगी? इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। लो जी, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया आपकी। सी पार्ट भी आपका हो गया। अब आ जाइए डी पार्ट। तो डी पार्ट को करने के लिए मैं इन पार्ट को इरेज करूंगा। एक बार देख लें अच्छे से, मैं इनको इरेज करने जा रहा हूं। डी पार्ट देखिए इसमें, डी पार्ट क्योंकि और स्पेस नहीं बचेगा ना, तो डी पार्ट के लिए देखिए इसको। हाँ जी, पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में है ट्रायंगल डी ई एफ विद मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा? इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल सिंबल लगा दे या ऐसे लिख दे एक भी बात। राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री की वजह से हुआ, एंगल की वजह से हुआ। अब आता है ई पार्ट। ई पार्ट में क्या आ गया इसका? ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एक एंगल 90 डिग्री है और दो साइडें इक्वल हैं। एक एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल होगी। दो साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इसने कहा एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड के है, इसका मतलब क्या हो गया? आइसोसेलेस। तो क्या बन गई? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये बन जाएगा इट इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। लो जी, ये भी हो गया आपका। क्लियर है। अब आ जाओ एफ में। एफ में क्या है देखिए, अभी देखते हैं एफ का। ट्रायंगल एल एम एन
में तीनों एंगल दिखा रखे हैं जी, 30 डिग्री, फिर 70 डिग्री और 80 डिग्री। तो आपका क्या आ जाएगा, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीनों एंगल जो हैं अलग अलग हम देखें तो ये 90 डिग्री से छोटे हैं, तो क्या आ जाएगा, इट इज यानी कि ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, LMN। LMN इज एन अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। लो जी, तो क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका फर्स्ट भी हो चुका है, इस तरीके से हमने कर लिया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैच करना है, कोई खास बात नहीं है, एक बार देख लें इसको अच्छे से। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाने जा रहे हैं आपको, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन नंबर सेकंड। मैच द फॉलोइंग, इसने कहा कि मैच करो। तो पहला पार्ट क्या है, मेजर्स ऑफ ट्रायंगल, और दूसरा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। पहले तो है मेजर्स ऑफ ट्रायंगल, दूसरा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कि हमने कॉम्बिनेशन करना है इनमें, किसके साथ मैचिंग होगा। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1 फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, फिर ये फिफ्थ, फिर ये 6 पार्ट और ये 7 पार्ट। लो जी, ठीक है, इनके सामने कौन कौन से नाम आएंगे वो आपको पता चल जाएगा अभी देखते हैं कि कौन कौन से नाम इनके सामने आने वाले हैं। देखिए सबसे पहला इसने नाम लिया है 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तीनों साइड इक्वल लेंथ की हैं, तो वो कौन सा कहलाएगा, ई पार्ट बनेगा, अक्यूट एंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसमें आ जाएगा आपका ई पार्ट, ई कर दो इसमें, और नाम आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल। लो जी, ठीक है ना, ये हो गया अपना मैचिंग होगी, मतलब सही सीधे ही लिख दिया सामने। दूसरा क्या है, 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो 2 साइड अगर इक्वल हैं तो उसका नाम आ जाता है आइसोसेल्स ट्रायंगल, जो कि जी में है, ठीक है जी, क्या आपका आ गया जी में, 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ जी, इसका आ गया आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स। लो जी, आइसोसेल्स हो गई, समझ गए। और थर्ड में आ जाओ, थर्ड में क्या कहा है, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, सारी साइडें अलग अलग हों, तो सारी साइडें अलग अलग हैं, तो अभी इसका आ जाएगा ए पार्ट, स्केलन ट्रायंगल, ए पार्ट आ गया इसका, ए पार्ट अच्छे से लिख दो, ए पार्ट, और स्केलन है SCALEN, स्केलन है। और फोर्थ में आ जाओ, 3 अक्यूट एंगल्स हैं, 3 अक्यूट एंगल हैं, तो ये आ जाएगा अक्यूट एंगल ट्रायंगल, एफ पार्ट आ जाएगा इसका, ठीक है जी, एफ पार्ट करो, एफ पार्ट, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल। और फिर आपका आ गया फिफ्थ पार्ट में है 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल है, तो यही आ जाएगा राइट एंगल्ड, यानी कि डी पार्ट आ गया इसका, डी पार्ट आ गया राइट एंगल्ड हो गया, ठीक है जी। और 6 पार्ट में आ जाओ, 1 ऑब्ट्यूज एंगल, तो 1 ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसके लिए बन गया सी पार्ट आ जाएगा इसका, ऑब्ट्यूज एंगल्ड, या सी पार्ट ऑब्ट्यूज एंगल्ड। लो जी, ये भी हो चुका आपका, 6 पार्ट भी हो चुका। अब 7 पार्ट में अगर हम ध्यान दें, 1 राइट एंगल विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ भी इक्वल है और राइट एंगल भी है, इसका बी पार्ट आ जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल्ड, इसका आ जाएगा बी पार्ट आइसोसेल्स राइट एंगल्ड। लो जी, इस तरीके से आपने इसको पूरा कर दिया है, तो ये पार्ट आपका पूरा हो चुका, समझ गए। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कर लिया, अच्छी तरह से देख लें, इसको मैचिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं आप। अब इसी में ही क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इसी पैटर्न पे है, 3 को भी हम ले लेते हैं एक बार, बिल्कुल ईजी है।
करे जी इरेज इसको। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका कैसे है। 5.5 में क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, 5.5 में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 5.5 में थर्ड क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, हर ट्रायंगल का नाम बताएं इन 2 डिफरेंट वेज, 2 अलग अलग हिसाब से। भाई कोई एंगल के हिसाब से बताना है और साइड के हिसाब से बताना है। यू मे जज द नेचर ऑफ एंगल बाय ऑब्जर्वेशन, एंगलों के देख के ही बताना है, ऐसे कोई हमने डी नहीं लेनी, वैसे बताना है। तो पहला जो पार्ट है आपका डायग्राम, तो आप बुक से बना लेंगे जी, मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डायग्राम बुक में बने हुए हैं। तो क्या बन जाएगी, आइसोसेल्स तो बन गई, क्योंकि इसमें 2 साइड इक्वल हैं, एक साइड 5 है, नीचे वाली भी 5 है, तो आइसोसेल्स तो ये होगी। और ये तीनों एंगल अक्यूट है, ठीक है ना, तो आइसोसेल्स अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये बन जाएगा आइसोसेल्स अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ये बन गई थी। ए पार्ट आपका हो चुका, क्लियर है। डायग्राम आप बुक से बना लें आराम से। बी पार्ट में क्या है, तीनों साइडें अलग अलग हैं, तो स्केलन ट्रायंगल होगी। एक 90 डिग्री है तो राइट एंगल होगी, तो राइट एंगल स्केलन ट्रायंगल, हम बोलेंगे राइट एंगल स्केलन ट्रायंगल, ठीक है जी। यहां पर स्केलन ट्रायंगल, राइट एंगल स्केलन ट्रायंगल, समझ गए। एंगल का भी आ गया और साइड की वजह से भी आ गया। अब इसमें आ गया सी पार्ट, बहुत ज़्यादा इजी है, आपको देखते आ जाएगा। सी पार्ट में दोनों साइड इक्वल है, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा इसका बनेगा जी आपका आइसोसेल्स और ऑब्ट्यूज एंगल है, एक एंगल है ना, एक एंगल ये 90 से बड़ा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये आपका हो गया, सी पार्ट भी हो गया। और डी पार्ट में क्या है, दोनों साइड इक्वल हैं और 90 डिग्री है ना, 10-10, तो क्या आ जाएगा आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, ये आ जाएगा आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये भी हो गया आपका, समझ गए। अब आता है 5वां ई पार्ट। ई पार्ट में है 2 साइड, तीनों साइड इक्वल है, क्या जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है जी। इक्विलेटर का मतलब होगा अक्यूट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, लो जी। और एफ आज का लास्ट पॉइंट है इसका, इसमें तीनों साइडें अलग अलग हैं और एक एंगल ऑब्ट्यूज है, तो ऑब्ट्यूज स्केलन ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज स्केलन ट्रायंगल, लो जी। इस तरह से आपकी ये एफ तक की ट्रायंगल की टाइप्स हो चुकी। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।